पोर्टुलाका मोसरोज में अब सभी के कलियां और फ्लावर भी खिलने लगे होंगे दोस्तों। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां लेने के लिए हम ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी हो और फ्लावर भी ज़बरदस्त खिल कर के आए। अगर आपके भी प्लांट में फ्लावर अभी तक नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो आज मैं आप सबसे एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी जिसे डालने से पोर्टुलाका मोसरोज में ढेरों सारे फ्लावर भर भर के आएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज दोस्तों मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ पोर्टुलाका मोसरोज 9 o'clock 10 बजिया जिसे भी कहते हैं। तो इसमें हम कैसे इसकी केयर करें और कौन सा खाद डालें ऐसा कि जिससे हमारे प्लांट में अगर फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो भर भर के फूल भी आने लगेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सीड से अगले साल के सीड से ही अपने आप ही ये ग्रो हो गया था। तो इसको मैंने कटिंग से लगाया है और ये भी मैंने नेक्स्ट ईयर से सेव किया था, जो उसी की कटिंग से ये भी लगाया है। तो इसको मोसरोज पोर्टुलाका को कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं दोस्तों, तो ये दो तरह से प्रोपोगेट हो सकता है। एक कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है और इसमें कई कलर्स के फ्लावर भी आते हैं, रंग बिरंगे फ्लावर्स भी खिलते हैं। तो ये कटिंग से इसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। छोटी से छोटी कटिंग्स या बड़ी से बड़ी कटिंग्स लेकर के आप बस ऐसे सॉइल में लगा करके इसको कहीं भी रख दीजिए, धूप में या छाया में। मैं तो कटिंग्स लगाती हूँ दोस्तों, तो मैं इसको धूप में ही रखती हूँ। कई लोग कहते हैं कि इसको छाया में रख दीजिए, लेकिन छाया में जब मैं रखती हूँ दोस्तों तो मेरा प्लांट ख़राब हो जाता है, क्योंकि छाया में रखने से हम जो पानी डालते हैं तो वो गल करके ख़राब हो जाता है कटिंग्स। इसलिए मैं इसको धूप में ही रख कर के इसकी कटिंग्स को लगा करके रख देती हूँ और उसी में बहुत अच्छे से चलती है। और दूसरी तरह से इसे आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसमें जब फ्लावर खिलते हैं दोस्तों, तो फ्लावर खिल करके सूख जाते हैं, तो इसमें छोटे छोटे काले काले ब्लैक कलर के सीड्स बनते हैं। तो इसके सीड को आप स्प्रिंकल कर देंगे फरवरी मार्च के मंथ में, तो उसमें देखेंगे जर्मिनेशन बहुत अच्छा स्टार्ट होता है। सीड से बहुत इजली जो हाइब्रिड होते हैं ये ग्रो हो जाते हैं। तो नेक्स्ट ईयर में सीड से बहुत ढेर सारे ग्रो की थी दोस्तों, तो इस साल मुझे सीड्स नहीं मिल पाए हैं और वो मेरे जो कुछ है प्लांट हैं वो मेरे अपने आप ही सीड से उगाए थे, तो उनकी कटिंग्स लेकर के मैंने लगा दिया है। तो सीड्स जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो अपने टाइम पर ही अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। और बहुत ढेर सीड्स थे, लेकिन और मिट्टी में कहीं दब गए होंगे, इस वजह से नहीं ग्रो हो पाए। तो इसे मैंने कटिंग से बहुत इजीली ग्रो किया है दोस्तों। और इसके इस समय लंबे लंबे ब्रांचेस भी हो गए होंगे कटिंग से ग्रो करने के बाद। तो उसके आप पिंच करते रहिए तो ये प्लांट घना भी हो जाएगा और जो फ्लावर है उनकी संख्या भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि जब फ्लावर खिल करके सूख जाते हैं दोस्तों तो उसमें सीड्स बनने लगते हैं। तो उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि अगर सीड्स बनने लगेंगे तो प्लांट में फ्लावरिंग करना बंद कर देता है, मतलब कम कर देता है। तो इसे आप सीड से हटा दीजिए सारे सीड्स को और इसकी पिंचिंग करते रहिए, तो प्लांट आपका घना और बुशी हो जाएगा। और इसकी कटिंग्स आप बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं तो उसके नीचे भी लगा दीजिए, तो ये इस तरह से मल्चिंग का काम भी करता है, जो हमारे बड़े प्लांट को बचाता है, मल्चिंग का काम भी करता है। और उसी में ऊपर भी फ्लावर खिलते हैं, नीचे भी छोटे छोटे खूबसूरत ये इसके भी फ्लावर खिलेंगे। तो इसे आप कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं दोस्तों। और इसे फुल सनलाइट में रखिए। जब अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है और उसमें फ्लावर और कलियां नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है आप इसे फुल सनलाइट में नहीं रखें। ये फुल सनलाइट में रखेंगे दोस्तों तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। और इसमें दोस्तों मिलीबग्स का अटैक्स बहुत जल्दी होता है। जो हाइब्रिड होते हैं पोर्टुलाका मोसरोज, तो उसमें जो मिलीबग्स का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए ताकि पौधे में मिलीबग्स का अटैक ना हो, क्योंकि अगर ये मिलीबग्स का अटैक हो जाता है तो जो कलियां हैं वो ख़राब होती हैं और प्लांट भी धीरे धीरे ख़राब कर देती है मिलीबग्स। नीम ऑयल का स्प्रे आप करते रहिए। और पानी की बात करें दोस्तों, तो इसमें आप ज़्यादा पानी ना डालें। अगर ज़्यादा पानी डालते हैं तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्लावरिंग नहीं होती है और प्लांट भी ख़राब होने का डर रहता है दोस्तों। इसमें ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना डालें, मिट्टी ड्राई लगे तभी डालें। तो ये मैंने फर्टिलाइज़र लिया है दोस्तों, ये बहुत ही आसानी तरीके से आपको मिल जाएगा। ये है केले के छिलके को मैंने सुखा करके इसको
मिक्सर में पीस लिया है और इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें बना करके अपने पौधे में डालना है दोस्तों। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। अगर आपके पौधे में फ्लावर और कलियां नहीं आ रही हैं तो ये फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो देखेंगे बहुत जल्दी आपके प्लांट में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, कलियां नहीं आ रही हैं, तो ये कलियां लाने में भी मदद करेगी दोस्तों। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। अगर चाहे तो आप इसे केले के छिलके को भी भिगा करके इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और चाहे तो इसको सुखा करके इसको ग्राइंड करके फिर उसके बाद आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके अपने प्लांट को पिला सकते हैं। और इसको 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए इसको छाया में ढक कर के रख देना है। तुरंत नहीं डालना है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिशन है इसका पानी में ताकि आ जाए। और ये 1 दिन के बाद का रिज़ल्ट है दोस्तों, 24 घंटे बाद का। तो ये देखिए ऐसा बन करके हमारा फर्टिलाइज़र रेडी हुआ है। तो इसको हमें दुगना पानी में मिला करके फिर डालना है दोस्तों। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं डालना है। कोई फर्टिलाइज़र हो तो उसे आप पानी में डाइल्यूट करके तभी अपने प्लांट में डालिए। तो इसको 1 लीटर पानी में बना करके आपको ये अपने सभी पोर्टुलाका मोसरोज के जो प्लांट हैं, पर्सलीन के प्लांट है, गुड़हल के पौधे हैं, चाहे मोगरा के पौधे हैं, चाहे तो पारिजात है, गुलाब है, सभी प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। जब फर्टिलाइज़र डालें दोस्तों तो मिट्टी थोड़ी सूखी होनी चाहिए, तभी फर्टिलाइज़र का अच्छा वर्क होता है। अगर मिट्टी गीली रहेगी दोस्तों तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सूखी मिट्टी में जो डालते हैं फर्टिलाइज़र तो बहुत जल्दी ये प्लांट को एब्जॉर्ब करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि प्लांट प्यासे रहते हैं। तो ये फर्टिलाइज़र डालने से तुरंत ही ये प्लांट को अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है और प्लांट जल्दी जल्दी अपना काम करना शुरू कर देता है। तो 1 गिलास मैं यहाँ भी लाई हूँ दोस्तों, तो 1 गिलास में तो यहाँ पर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये टायर प्लांटर में मैंने इसको लगाया है, तो इसमें मुझे और ज़्यादा डालना होगा। अभी मैंने और बना करके रखे दोस्तों, तो ये भी मैं डाल रही हूँ। और इसमें मेरे विंटर के जो डेज़ी के प्लांट लगे थे, तो मैं अभी इसको उखाड़ करके फिर से इसकी कटिंग्स यहाँ बीच में लगाई हूँ दोस्तों, इसलिए बीच में आपको खाली नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ मैंने इसकी कटिंग्स जो लंबे लंबे ब्रांचेस हुए थे कट करके वहाँ पर मैंने लगा दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो इस तरह से आप पर्सलीन की भी केयर इसी तरह से कर सकते हैं। पर्सलीन में भी ये फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं दोस्तों। और पर्सलीन में छोटे छोटे कई कलर्स के फ्लावर खिलते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। हाइब्रिड में भी कई कलर्स के आते हैं और देसी मोस रोज में भी कई कलर्स के आते हैं। तो आपके पास नहीं है तो आप नर्सरी से अभी भी इसको खरीद सकते हैं। नर्सरी में आपको इसकी ढेरों सारे प्लांट कलर वैरायटी आपको मिल जाएगी, तो भी लाइए दोस्तों। तो चलते हैं, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।